अब एक बात बताओ, क्या भीख मांगना सही है? कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते थे, मैं भागवत कथा करना बंद कर दूं? अगर आप किसी भी शास्त्र के अंदर यह बता दें कि सुदामा जी ने घर घर जाकर के भीख मांगी, गलत। किसी भी शास्त्र में लिखा ही नहीं है। सुदामा जी दरिद्र जरूर है, गरीब, दरिद्र का अर्थ सीधा सीधा गरीब है, लेकिन भिखारी तो नहीं लिखा कहीं भी। बोले वो तो घर घर जाकर के भीख मांगते थे, कतई गलत, कहीं ऐसा शास्त्र में लिखा ही नहीं। कृष्ण कच्चित ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमय, वो तो कृष्ण के सखा हैं, भीख कैसे मांग सकते हैं? जिसका मित्र स्वयं परमात्मा है, क्या वो भीख जीवन में मांग सकता है? बोलो, जब सुदामा जी कन्हैया के घर गए, कई दिनों तक रहे, क्या नहीं दे सकते थे भगवान उनके लिए? लेकिन फिर भी कुछ नहीं मांगा। मैं क्या मांगू? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्य भी देखो, ले ले रसना नाम हरि को, तेरो अंत समय में राम मिलेगो। क्या मांगे वो? उनको पता नहीं है? क्या परमात्मा को पता नहीं है तुम्हें किस चीज की कब जरूरत है? मेरे प्यारे, हम तो टेंशन लेते ये बेमतलब का। आज क्या हुआ? मधुमंगल से पूछा, लाला कछु खावे के ताई लायो? बोले भैया मैं कछु ही ना लायो, जबकि लेकर के गए खाटा, और खाटा बोलते हैं पीताम्बरी को, और पीताम्बरी बोलते हैं कढ़ी को। प्रेम से बोलो। अब देखो, इससे ज्यादा तो वो पे ट्रांसलेट नहीं होगा साथ, इससे ज्यादा हिंदी तो नहीं कर सकता। आज मधुमंगल सोच रहा है कि कन्हैया तो बड़े घर का बेटा है, क्या ये छाछ पिएगा, कड़ी खाएगा? ना, इसको बताना भी नहीं। और वो भी जो खाटा है वो 3 दिन बासी, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा इसको खिलाना। बोले लाला मैं ना लेके आयो कछुई। बोले खाली टिप्पण नहीं उठा लायो? बोले भैया काऊ पे तो मांग के खाई लेंगे। बोले अच्छा। आज क्या हुआ? गाय और बछड़े चर रहे हैं, कन्हैया ने कहा मधुमंगल चाहिए, और इन्हें गैया ने लियो भैया घेर के। बोले ना भैया मैं ना जाऊं, तुम ही जाओ। अब मधुमंगल तो गए नहीं, कन्हैया कोई दोबारा ऑर्डर घूम के आ गया। जैसे आज सुबह जिस घर में हम कथा कर रहे हैं उसमें एक बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। साहब ने ऑर्डर दिया अपने बेटे को, बोले जाना थोड़ा पंडित जी हवन के लिए बुला रहे हैं भैया। साहब ने तो उतार दिया बेटे पर, और बेटे ने उतार दिया अपने से छोटे से बेटे पर। बोले चाहिए ना कि बात चीजें मंगा रहे, और बाऊ ने उतार के छोटे से बेटे को बोल दिया जिसका नाम गोपाल है, बोल चाहिए वाल फलानी चीज मंगा रहे हैं। ऑर्डर देने की परंपरा बड़ी अच्छी। मतलब तुम जवान होकर के भी ये नहीं कर पाए, छोटे से बच्चे को बोल दिया। उसने आकर के मुझसे कैसे बोला? बोले पंडित जी मुझे ना पाए। मैंने भैया कोई नहीं, मैंने तो तुमको बोला नहीं, बोला तो किसी और को ही था। तो ये इस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है प्यारे। आज क्या हुआ? आज वो है तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, वो है तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, वो है तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, वो है तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। जब सुन्यारी लागे सब तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, वो है 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 तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। जग सुन्यारी लागे सब तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, वो है तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, वो
की गलियां राधे का प्यार है ये बरसाने की गलियां राधे का प्यार है बरसाने की गलियां श्यामा जो के पायल की हाँ श्यामा जो के पायल की झनकार है ये गलियां मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की 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 गलियां बोल भागवत भगवान की की जय हो। आज क्या हुआ है? अब मधुमंगल जो घाटा लेकर के आया है, कन्हैया जी को तो भेज दिया, बोले जाओ आप गैया लेकर के आओ। अब कन्हैया ने कहा देख मधुमंगल एक बात कहूं, बोले कहा भैया, बोले देख मैं गैया ने लेवे जा रहा हूं भैया, पीछे से इस घाटा को मत खा जाना तुम। बोले भैया नहीं खाएंगे। आज क्या हुआ मेरे प्यारे, जैसे कन्हैया आगे गैयाओं को लेने गए, पीछे से क्या किया मधुमंगल ने, अपने टिफिन को खोला और उस घाटा को पीने लग गया प्यारे। और जैसे ही घाटा को पीने लगा तो तुरंत ही देखा कन्हैया ने, और कन्हैया दौड़ करके चले आए। अरे भैया, ओ मधुमंगल रुकियो रे भैया, मधुमंगल रुकियो रे भैया। बस इतनी देर में तो पी गया पूरा मधुमंगल पूरे घाटा को मेरे प्यारे। अब कन्हैया तो दौड़ करके आए। कन्हैया ने कहा क्यों रे मधुमंगल, थोड़ो सबर नहीं कर सके हो, हमको नहीं चखाई। अब मधुमंगल ने जब तेजी से उस घाटा को पिया तो कुछ मुंह पे लगी रह गई जैसे ओठों पर। कन्हैया ने क्या किया, दौड़ करके आए और मधुमंगल का लिया मुंह पकड़, और मुंह पकड़ करके मुंह चाटने लगे जो मुंह पे थोड़ी बहुत रखी थी। मधुमंगल ने कही भैया खाकर है, छोड़ तो सही कन्हैया। इस दृश्य को देख रहे हैं ऊपर से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को अपमान आ गया। ओहो, ये कैसो भगवान है दुनिया के मोड़े ने चाट डोले। देखो तो बोले भैया ये कोई भगवान ना है, ये तो कोई और है ये भैया। आज क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने आकर के जितने भी गाय थी, बछड़े थे, गोपियां थी, सबको आकर के देखा। बोले ये क्या किया? आज सोच रहे हैं ब्रह्मा जी मन ही मन में भैया, ये छोटो से जो कन्हैया है या कि आज परीक्षा ही लेके देख लियो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, आकर के छोटे से गोप ग्वालों को और गायों और बछड़ों को चुरा करके ले गए। आज ब्रह्मलोक में रहते हैं, 6 महीना हो गए, लौट के वापस नहीं आए, गैया ने ले गए। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे, वो देखूं तो सही रोए रो होगो। अब भगवान ने क्या किया, जैसे हैं जैसे थे और ऐसे बनाए लिए गैया बछड़ा ग्वाल। बोले अब तो रो तो हो आए रो होगो। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा तो वही गोप ग्वाल, वही गैया। लगातार 6 महीने वही क्रम चला। कन्हैया ने पता नहीं चलने दिया किसी को। आज ब्रह्मा जी ने सोचा चलो नीचे और देख के आऊं, कहीं आंखन को फर्क तो ना है। आपने मृग मरीच का देखिए, बोलो। पहली बात तो मृग मरीचिका को अर्थ ही समझ में ना आए हो। गर्मियां पड़ती हैं, रोड पे चलते हैं तो रोड पे दूर से ऐसा लगता है ना कि कहीं पानी भरा तो नहीं है। ऐसा महसूस हुआ है कभी? बहुत दूर रोड पे जब देखते हैं गर्मियों में ऐसा लगता है कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ, उसे बोलते हैं मृग मरीचिका। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी तो आ गए इधर पृथ्वी पर, और कन्हैया जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप धर करके पहुंच गए ब्रह्मलोक में।
द्वारपाल बोले आइए भगवान। बोले अभी गए थे, इतनी देर में जल्दी आ गए आप। बोले देखो आजकल भैरवियों की कोई कमी नहीं है भैया, कोई पता नहीं कब मेरे सिंहासन पे आके बैठ जाए। हाँ सुनो मेरी बात। बोले अब अगर कोई मेरे जैसा भैरविया आए तो उसको बोल देना अंदर नहीं जाएगा वो। अब स्वयं ब्रह्मा जी तो घूम रहे नीचे और खुद ब्रह्मा जी जो है बन करके आज साहबजादे बैठे हैं ब्रह्मलोक में। आज ब्रह्मा जी कुछ समय के बाद में वापस पहुंचे। बोले गेट खोलो। बोल कौन हो तुम? ब्रह्मा जी के द्वारपाल ब्रह्मा जी से ही पूछ रहे कौन हो तुम? बोले थोड़ी अकल वकल भी है कि नहीं है? बोले हमें नहीं जानते तुम। बोले कौन हो तुम भैया? बोले हम ब्रह्मा जी। बोले जा जा अपनो काम कर, तेरे जैसे ब्रह्मा जी बहुत घूम रहे हैं भैरूपिया। बोले थोड़ा तमीज से बात करो तुम। बोले तमीज से क्या बात करना, चलो चलो निकलो यहाँ से। ज्यादा अभी हमारे ब्रह्मा जी आ गए ना तो आपका चाट का मंडल इधर ही रख लेंगे, निकलो यहाँ से। आज ब्रह्मा जी समझ गए आज मैंने बड़ी भूल की है। आज क्या किया मेरे प्यारे ब्रह्मा जी ने, सामने इंतजार कर रहे हैं ब्रह्मलोक के। हे भगवान परमात्मा मेरे से गलती हो गई, क्षमा करना, मैं तो अज्ञानी हूं। अब क्या हुआ? स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी का रूप लिए हुए हैं वो ब्रह्मलोक के दरवाजे पर बाहर आए। ओ ब्रह्मा जी क्या हुआ? आज ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। हे गोपाल तेरी लीला बड़ी न्यारी, मुझे क्षमा करें। अरे मैं तो अभिमान में आ गया था, मुझे क्या पता। बोले अच्छा। बोले भैया आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। बोले भगवान अब देखो जो गलती हो गई सो तो हो ही गई, पर अब करें क्या? बोले ठीक है, आज जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों और ग्वालों को लौटा दिया और कन्हैया लेकर के आज वही ब्रजधाम में आ चुके हैं। उसी ब्रज मंडल के अंदर जंगल में एक जगह है जिसका नाम है कालीदह। उस कालीदह के अंदर कालिया नाग नाम का सर्प रहता है और वो प्यारे इतना बुरा जहरीला सर्प है कि उसने पूरे यमुना जी को जल को विषैला बना रखा है। इतनी